Hello dear student, I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, Bharati College of Engineering and Technology, Subject Energy System, B6 Mechanical। टॉपिक है बाईपास इंजन या उसको बोलते हैं टर्बोफैन इंजन। यहाँ पे टर्बोफैन इंजन का पार्ट्स हम देखते हैं। इसमें इंटेक एयर होता है, इंटेक पार्ट होता है, रिडक्शन गियर यूनिट, फैन, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, फ्यूल, कंबस्टर, डक्ट पासेज, टरबाइन, एलपी टरबाइन और नोजल, ये सब इसके मेन पार्ट है। इंटेक जहाँ से हम एयर को सक करते हैं। फ़ैन, यहाँ पे क्या होता है, प्रोपेलर की जगह फ़ैन लगा होता है। फिर कंप्रेसर जो होता है वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है कंप्रेस एयर को। और कंबशन चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है। टरबाइन में क्या होता है, हाई वेलोसिटी से स्पीड से कन्वर्ट करती है। और नोजल होता है जो न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है, जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले हम आते हैं इनटेक एयर। द फैन विच ऑलमोस्ट ऑलवेज इज मेड ऑफ टाइटेनियम ब्लेड। द एयर मूव्स थ्रू अ टू पार्ट्स divided into a engine core where combustion will occur. The rest of the air is called by bypass air is moved around there outside of the engine core through a duct. This bypass air creates additional thrust, cools the engine and makes the engine quieter by blanketing द एग्जॉस्ट एयर दैट्स एग्जिटिंग द इंजन। यानी बाईपास इंजन क्या, जो बाईपास एयर होता है उसमें क्या होता है, वो एडिशनल थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, इंजन को कूल करता है और मेक्स द इंजन क्वाइटर ब्लैंकिंग द एग्जॉस्ट। सेकंड आते हैं कंप्रेसर। द कंप्रेसर विच इज कॉल्ड एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूजेस अ सीरीज ऑफ airfoil shaped spinning blade to speed up and compress the air. It is called axial flow because the air passes through engine in a direction parallel to the shaft of the engine. As the air moves through a compressor, each set of blade is slightly smaller, adding more energy and compression the air. जनरली जो कंप्रेसर में यूज़ करते हैं वो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर होता है। और एयर मूव्स जो एयर होता है सबसे पहले एंट्री कहाँ होता है, कंप्रेसर में। फिर आते हैं हम लोग कंबशन चैम्बर। द कंबस्टर इज वेयर द फायर हैपेंस एज एयर एग्जिस्ट the compressor and enters the combustor. It is mixed with the fuel and the ignited. The diffuser down the air flow from the compressor, making it is easier. The dome and the sweater add the turbulence to the air so it can more easily mix with the fuel and fuel injector. As you probability guessed, the spray fuel into the air, creating a fuel and air mixture then ignited. जो डिफ्यूज़र होता है वो एयर फ्लो को वो डाउन कर देता है, जो कंप्रेसर में क्या होता है आसानी से वो इग्नाइट हो सके। इग्नाइटर, द लास्ट पार्ट इज द इग्नाइटर विच इज़ द वेरी सिमिलर टू द स्पार्क प्लग। you can once the igniter ignite the fire self sustaining at the। इसमें क्या होता है, इग्नाइटर जो होता है फ्यूल एयर मिक्सचर का, यहाँ पे इग्नाइट करते हैं फ्यूल एंड एयर मिक्सचर को। अब आता है टरबाइन। एज द हॉट एंड हाई स्पीड एयर फ्लो ओवर द टरबाइन ब्लेड्स, दे extract the energy from the air spinning the turbine around in a circle and turning the engine shaft that is connected to. This is the same shaft that the fan and the compressor are connected to, so by spinning the turbine,
the turbine, the fan and the compressor on the front of the engine continue sucking in more air that will soon be mixed with the fuel and the burn. इसमें क्या होता है, सबसे आगे हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, फिर उसके बीच में क्या होता है, कंबस्टर हो यानी कंबस्टर होता है, कंप्रेसर, फिर उसके बाद हमारा होता है टरबाइन। तो जो कंबशन चैम्बर से जो एयर फ्यूल होता है, एयर होता है, वो हम किस में पास होता है, टरबाइन में। और टरबाइन कनेक्टेड रहता है कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सब कनेक्टेड होते हैं एक ही शाफ्ट से, जिससे क्या होता है, वो एक ही साथ वो रोटेट होते हैं तीनों। लास्ट आते हैं नोजल। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एयर न्यूटन थर्ड लॉ कम्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, simplify facing air out the back of the engine at high speed. The airplane is pushed forward. In some engine there is mixture in the exhaust nozzle as well. The simply mixture same of the bypass air flowing around the hot combustor air, making the engine equator.